हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं सब लोग और क्या चल रहा है लाइफ में। हर तरफ कोरोना छाया हुआ है, हर तरफ बीमारी छाई हुई है, उदासी छाई हुई है हर तरफ। तो कुछ अच्छी न्यूज़ भी लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। एक तो सबसे अच्छी बड़ी न्यूज़ हर किसी को पता लग गई होगी कि अभी जो दुबई में, एक सेकेंड, कि दुबई में अभी जितने भी लोग थे सब लोगों का फ़ाइन ख़त्म कर दिया गया है। और इसके अलावा दुबई में लॉकडाउन ख़त्म हो गया है। ये दो बातें थी। एक तो लॉकडाउन ख़त्म होना बड़ी अच्छी न्यूज़ है। दूसरी से अच्छी न्यूज़ है कि सब लोगों के फ़ाइन ख़त्म हो गए हैं। विज़िट वीज़ा वालों के, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वालों के, सब के बगैर किसी वो पंगे के, ना कोई शर्त है ना कुछ है। बस ये है कि आपने 3 मंथ के अंदर अंदर कंट्री एग्ज़िट करनी है। और जो विज़िट वीज़े वाले हैं उनका या तो अपना यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ले लें या फिर आप भी एग्ज़िट कर दें, तो किसी किस्म का कोई फ़ाइन नहीं होना। तो ये कोरोना के जितने इतने सारे नुकसान हुए हैं उसमें ये फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा कुछ हमारे पास जॉब्स हैं जिनकी डिटेल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हमारे पास काफ़ी सारी जॉब्स अवेलेबल हैं और जिसके बारे में बात करूँगा। और बहुत सारे बिज़नेसेस हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। कुछ नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बात करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि एक बिज़नेस सीरीज़ पहले हम स्टार्ट में बनाया करते थे, फिर हमने बनाना बंद कर दिया, बिज़नेस पे वीडियो बनाना बंद कर दिया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि फिर से हम बिज़नेस पे वीडियो बनाना शुरू करें, ठीक है। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप चाहते हैं कि नहीं, उस पर बताते हैं। सबसे पहले जो जॉब मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे पास जॉब है। एक बंदा जो आईटी का काम आता हो, जिसको एक कंपनी है हमारे जानने वाले की, बड़ा क्लोज़ फ्रेंड है मेरे साथ ही काम करता है। हम लोग लाइक इमिग्रेशन वगैरह में मिलता रहता है अक्सर मुझे। तो हम दोनों का कफ़ील सेम है एक्चुअली, तो इस वजह से हमारी गपशप ज़्यादा है। तो उसे एक लड़का चाहिए था जो जिसको आईटी का काम आता हो, मतलब कि वो ऐड लगा सके, जो मार्केटिंग कर सके, डुबीज़ल पे ऐड लगाना, ये करना, फेसबुक, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो सारा का सारा जिसको काम आता हो, एक लड़का चाहिए था। 3,000 दिरहम सैलरी दे रहा है और प्लस 5% कमीशन भी देगा जो उसकी तरफ से बिज़नेस आएगा लड़के की तरफ से, ठीक है। तो ऑफिस में सिर्फ बैठ के आप लोगों को ऐड लगाने हैं और जो उसके बाद जो कॉल्स आएंगी वो उसका उनको देखना है कॉल्स को, और जो बिज़नेस आएगा उससे फिर उसको आपको 5% उससे मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये जॉब है, ये तो मेरे अपने दोस्त की रिक्वेस्ट थी कि मुझे लड़के ला के दो, तो उसे एक देना है लड़का जिसको आईटी वगैरह का काम आता हो और सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपीरियंस हो, अच्छे से काम कर सके, ठीक है। मतलब इंटरव्यू हर चीज़ उसने मेरे सर ही डाल दिया। तो मुझे अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढ के देना है, अगर जो इनसाइड ऑलरेडी दुबई के अंदर हो अभी, ठीक है। और दूसरा हमें बस ड्राइवर चाहिए। 8 से 10 बस ड्राइवर चाहिए जिनका यूई में नया है। अगर उनका वीज़ा तो 1500, 1800, 2000 मिलेगी। अगर आपका पुराना लाइसेंस है तो 2500 सैलरी मिलेगी। सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट अभी जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से अच्छी है। कंपनी वीज़ा दे रही है, सब कुछ करके दे रही है। तो जो लोग जिनके पास अभी है बस का ड्राइविंग लाइसेंस है, वो यहाँ पे दुबई में बस का ड्राइविंग लाइसेंस यूई का जिसके पास है उसके लिए जॉब है। अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट मिलेगी, ठीक है। 2500 सैलरी है। तो जो लोग उसमें आना चाहते हैं तो वो भी बात कर लें, वो भी डिस्कस कर लें। वीडियो के नीचे नंबर दिया होगा, ठीक है। मेरा भी नंबर दिया होगा और मेरा टीम मेंबर है उनका भी नंबर दिया होगा। उनको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर लिखे हुए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी है, मेरे से भी बात कर सकते हैं। दूसरे भाई हैं उनका नंबर भी दिया हुआ है, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। ये बात होगी। इसके अलावा हमें जबल अली में एक पैकिंग कंपनी है, उसमें 1000 दिरहम सैलरी है, 1100 दिरहम सैलरी, बेसिकली 1100 दिरहम सैलरी है। अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट है, ओवर टाइम है, उसमें जो आना चाहता है उसमें आके काम कर सकता है, ठीक है। और सुपर मार्केट का बेसिकली वो काम है, तो उसमें चीज़ें लगाना करना, सब चीज़ें करना, उसमें सबका शामिल होगा। बेसिकली लेबर जॉब ही है एक तरह से। तो उसमें जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, बट वो ऑलरेडी इन साइड दुबई होनी चाहिए, जो इंडिया में है उनके लिए नहीं है। तो ये जॉब है, उसमें जो आना चाहते हैं। फिर लेबर की कंस्ट्रक्शन की कंपनी में जॉब थी, उसमें जो आना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं हम, ठीक है। उसके अलावा हमें एक बंदा चाहिए जो स्टोर में काम कर सके, ठीक है। स्टोर सुपरवाइज़र के तौर पे एक लड़का काम कर सके। 1500 सैलरी दे रहे हैं, थोड़ी सी सैलरी है। तो बस थोड़ा सा एजुकेटेड हो, एक्सपीरियंस ना भी हो, बस ठीक ठाक लड़का हो जो इसके लिए काम कर सके। उसकी 1500 सैलरी है। 1500 से 2000 के बीच में देंगे, लेकिन 1500 सैलरी है। अकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट भी देंगे। अबू धाबी में काम है। एक और है, प्लस रिसेप्शन के लिए लड़का चाहिए जिसका रिसेप्शन का एक्सपीरियंस हो, थोड़ी इंग्लिश आती हो, बात करने की तमीज़ हो, फ़ोन पे कॉल्स वगैरह हैंडल कर सके और जो डाटा मेंटेन कर सके, सब चीज़ें कर सके, तो वो एक लड़का चाहिए, ठीक है। तो ये 2 लड़के एक ही कंपनी में चाहिए। तो अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर ले, ठीक है। इसके अलावा हमें इंडियन मेड चाहिए 2। अगर
एक नेपाली मेड चाहिए, सॉरी, उसके लिए 2500 सैलरी है, ब्रिटिश फैमिली है उसको चाहिए। नेपाली मेड ऑलरेडी जो दुबई के अंदर हो वो कांटेक्ट कर सकती है। नेपाली मेड चाहिए, एक ब्रिटिश फैमिली है उनको चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ नेपाली लड़की ही चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए। तो 2500 दिरहम सैलरी दे रहे हैं। नॉर्मली मेड्स को 1100 1200 मैक्सिमम 1300 सैलरी तक मिलती है, लेकिन वो 2500 सैलरी दे रही है। तो अगर कोई मेड ऑलरेडी इधर है तो हमारे पास जॉब अवेलेबल है उसके लिए भी आप नीचे कॉन्टैक्ट जो नंबर दिए हैं उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कुछ और जॉब्स हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। इसके अलावा हमें बुचर चाहिए। बुचर आपको पता ना, जो काटने वगैरह का काम करता है, कसाई होता है बेसिकली, जो चिकन काट सकता है, जो बीफ मटन हर चीज़ वगैरह काट सकता है, तो वो हमें चाहिए। उसकी सैलरी 2000 है, 1800 से 2000 है, दुबई में चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए, ठीक है। और फ़ौरन जॉइनिंग है उसके लिए। फिर एक फैब्रिकेटर चाहिए, वेल्डर और फैब्रिकेटर जो लड़का होता है वो चाहिए। उसकी सैलरी 1500 होगी, ठीक है। इंडियन, पाकिस्तानी और नेपाली उनमें से कोई भी चलेगा। फैब्रिकेटर लड़का चाहिए, वेल्डर जो होते हैं, ठीक है, वो चाहिए। और एसी टेक्नीशियन चाहिए लड़का, एसी टेक्नीशियन लड़के चाहिए हमें। उसके लिए काफ़ी सारे लड़के चाहिए। एसी टेक्नीशियन, एसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की कंपनी है, और उसके लिए लड़के चाहिए। एसी उसके लिए 1500 सैलरी है, फैब्रिकेटर की भी 1500 सैलरी है, और एसी टेक्नीशियन की भी 1500 दिरहम सैलरी है, ठीक है। फिर एक कारपेंटर चाहिए था, सीनियर कारपेंटर, ठीक है, जो ओवरऑल सबका फोरमैन के तौर पे काम कर सके, जो ओवरऑल प्रोजेक्ट को देख सके। बड़े एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। उसकी 2500 सैलरी है, ओवरऑल सब चीज़ें पूरे प्रोजेक्ट को जो देख सके। 2500 सैलरी प्लस ओवर टाइम, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ, ठीक है। और प्रोजेक्ट के साथ जो अलाउंस भी मिलेगा उसके लिए, ठीक है। और एक टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, उसके लिए हमें टेली वेरिफिकेशन और बैक एंड वर्क के लिए लड़की चाहिए। और या लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हमें चल जाएगा, ठीक है। अगर उसे लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मलयालम लैंग्वेज आती हो, ठीक है, तो वो चाहिए। 2500 दिरहम सैलरी है। और ये जो है बेसिकली वो प्रेफर करेंगे लड़की को। अगर लड़की है तो 2500 दिरहम उसको प्रेफर करेंगे, अगर उसको मलयालम लैंग्वेज भी आती है, इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी अगर आती है तो। अदरवाइज़ अगर उसको हिंदी और इंग्लिश आती है तो भी चल जाएगा, ठीक है। और एज उन्होंने इसके लिए स्पेशली बताई है कि 30 से 35 साल के हो, यंग लड़कियाँ नहीं चाहिए और इससे बड़ी एज वाली लड़कियाँ नहीं चाहिए, ठीक है। ये वो हैं जो हमारे जानने वाली कंपनियाँ हैं, किसी एड के थ्रू नहीं आई, ये है वो है उस थ्रू नहीं आई, जो पर्सनली हमारे जानने वाली कंपनियाँ हैं। तो जो काफ़ी टाइम से हमें कह रहे थे, मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल रहा था, तो अभी ये इतने टाइम से मुझे कह रहे थे तो मैंने सोचा ये डिटेल सारी डाल दूँ, तो कुछ लोगों की हेल्प हो जाएगी। वैसे हम जॉब वाला काम बिल्कुल नहीं कर रहे थे, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा सिर्फ दे रहे थे, और हम जो सिक्योरिटी के वीज़ा थे उन पर ही सिर्फ डील कर रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। बट ये अभी जो यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनकी अगर किसी तौर पे भी हमारी तरफ से हेल्प हो सके तो हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। और उन लोगों के लिए भी, और जो आगे जितना हम हमसे हो सकता है इसमें कंट्रीब्यूट करना है इस प्रॉब्लम में आप लोगों के साथ, तो ये मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों की कहीं ना कहीं इसमें हेल्प हो सके, ठीक है। ये सारी जॉब्स हैं। एक दफ़ा फिर मैं दोहरा देता हूँ, एक टेलीकॉम कंपनी है, फीमेल स्टाफ उसको चाहिए, ठीक है। और टेली वेरिफिकेशन के लिए कॉल पे जो होती है उसके लिए बैक एंड पे वर्क वगैरह कर सके, ठीक है, वो आता हो। फिर सीनियर कारपेंटर चाहिए जो प्रोजेक्ट वगैरह को पूरा देख सके, 2500 सैलरी है उसकी। फिर एक एसी टेक्नीशियन चाहिए, एक नहीं काफ़ी सारे एसी टेक्नीशियन चाहिए, 1500 सैलरी है, ठीक है, और एक्सपीरियंस की बेस पे मिल रही है, ठीक है, ये 1500 सैलरी। फिर मैंने बताया आपको कि हमें वेल्डर कम फैब्रिकेटर चाहिए, उसकी भी 1500 सैलरी है। और सुपर मार्केट में एक जो बुचर चाहिए जो गोश्त वगैरह काटने का काम करता है, ठीक है, तो वो चाहिए। और फिर एक मेड चाहिए नेपाली, आपको पता है उसकी 2500 सैलरी है। और इंडियन मेड चाहिए, उनकी सैलरी आपको पता है 1200, 1300, 1400, 1500 तक मिलती है उनको। अगर इंडियन मेड अगर मिलती है तो वो भी हमें चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, वो चाहिए थी। इसके अलावा मैंने बाकी जॉब्स बताई, बस के ड्राइवर हैं वो चाहिए। और उसके बाद मैंने बताया कि बस के ड्राइवर की 2500 सैलरी होगी। फिर मैंने बताया आपको कि हमें स्टोर कीपर पे एक लड़का चाहिए, उसकी 1500 सैलरी होगी। फिर मैंने बताया रिसेप्शन पे एक लड़का चाहिए, उसकी 1500 सैलरी होगी। अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट हर किसी में मिल रही है, ठीक है। फिर मैंने बताया एक और हमारे पास बस ड्राइवर का मैं बता चुका हूँ। एक और यार ये कौन सी, हाँ, IT का बंदा चाहिए, ठीक है, वेब जिसको डेवलपमेंट वगैरह आती हो, और उसकी सैलरी 2000 है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट का बंदा जो आएगा उसकी सैलरी 2000 है। जिसको एक स्पेशल चीज़ चाहिए उसके लिए उसको ऑटो कैड आनी चाहिए और वेब डेवलपमेंट का काम आता है, उसकी 2000 दिरहम सैलरी है। ये मेरा दोस्त है, बट जो मेरे साथ
कोलीग है जो मेरा दोस्त है, मेरे साथ में काम वगैरह भी करता है, हमारा कारोबार एक है, उसको एक लड़का चाहिए 3,000 सैलरी प्लस कमीशन में लड़का चाहिए, जिसको वेब डेवलपमेंट या आईटी का काम वगैरह सारा आता हो, एड शैड, मल्टीमीडिया मार्केटिंग वगैरह, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हर चीज़ वो कर सके, तो वो लड़का चाहिए। ठीक है, इन सब के नीचे नंबर दिए गए हैं, मेरा और दूसरा मेरा कोलीग है उसका नंबर नीचे लिखा गया है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो, सबसे सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। तो जिस किसी को जो हेल्प चाहिए होगी हम कर पाएंगे, जितना हमसे उसका काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट आपके कोई सवाल है नीचे कर दीजिए। एक और सजेशन आपसे लोगों से लेना चाहूँगा, मुझे बता दीजिएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियोस कुछ बनाना चाह रहा हूँ बिजनेसेस के हवाले से, जो फ्यूचर में अभी अच्छे रहेंगे, क्योंकि दुबई के हालात ख़राब हैं। तो जब दोबारा ऐसे ऐसे सेट होंगे, तो पूरी दुनिया के हालात ख़राब है, तो हाँ, जब हालात सेट होंगे तो कौन कौन से बिज़नेस करने चाहिए, कौन कौन से बिज़नेस सही हैं, और आपको क्या करना चाहिए, किसके लिए नहीं, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अभी इजाज़त दीजिए।